हेलो चिल्ड्रन, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा हड़प्पन सिविलाइजेशन का रिलीजियस लाइफ, स्क्रिप्ट, प्लेसेस इन गुजरात एंड एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। नाउ आवर एंशियंट टेक्स्ट कि हमारा सबसे प्राचीनतम जो टेक्स्ट थे, ठीक है, जो स्क्रिप्ट था उसके बारे में। तो ऋग्वेदा एंड इट्स स्टडी, तो जो हमारा कहा जाता है कि सबसे पुराना जो वेद है वो है ऋग्वेद। 4 Vedas are there: ऋग्वेद, अजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। हमें पता ही है कि टोटल कितने वेद हैं, 4 वेद हैं, जो कि है ऋग्वेद, अजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद इज अवर ओल्डेस्ट टेक्स्ट। जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना टेक्स्ट है। इट इंक्लूड्स 1028 हाइम्स विच आर कॉल्ड सुक्तास। ठीक है, इसमें 128 हाइम्स है, मंत्र है, जिसे सुक्ता कहा जाता है। ऋग्वेदा इज अ रिपोजिटरी ऑफ एंशियंट नॉलेज। जो ऋग्वेद है एंशियंट नॉलेज का संग्रह है इसमें पूरा। रिपोजिटरी मीन्स संग्रहण। इट इज़ रिटन इन ओल्ड संस्कृत और वैदिक संस्कृत लैंग्वेज। जो ऋग्वेद है कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है? ओल्ड संस्कृत और वैदिक संस्कृत में। विद द हेल्प ऑफ ऋग्वेद we get information about political, social, economic and religious life of Aryans। तो ऋग्वेद के हेल्प से हमें पता चलता है किसकी लाइफ के बारे में? आर्यंस के बारे में, उनका पॉलिटिकल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, रिलीजियस लाइफ। हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी वेदास along with relics to know about history। हिस्टोरियंस जो इतिहासकार हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, और जो वेद हैं उससे हमें वेद और साथ ही साथ रेलिक्स मीन्स जो अवशेष मिले थे, ठीक है, जैसे पुराने बर्तन, हड्डियाँ, इस सब से हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। सम ऑफ द हाइम्स ऑफ ऋग्वेद आर इन डायलॉग फॉर्म। तो ऋग्वेद के कुछ तो जो हाइम्स हैं वो कैसे हैं? डायलॉग फॉर्म में हैं। देयर आर रेफरेंस ऑफ लाइफ ऑफ कॉमन मैन इन ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में आम एक इंसान के बारे में भी बताया गया है। देयर आर रेफरेंस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस लाइक गाना, सभा एंड समिति। ठीक है, इसमें पॉलिटिकल लाइफ के इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बताएं। जैसे अभी आज के टाइम में हमारे कौन से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसे ही गना, सभा और समिति के बारे में बताया है। सभा वॉज द स्मॉलर इंस्टीट्यूशन एज कम्पेयर टू समिति। अभी समिति से जो सभा है वो छोटी संस्था थी। हेड ऑफ द स्टेट सेट इन इट एंड डिस्कस इम्पॉर्टेंट इशू ऑफ द स्टेट एंड गेव जस्टिस। तो इस समिति में कौन बैठता था? राज्य के जो प्रमुख होते थे, और वो न्याय देते थे, मतलब न्याय का कार्य करते थे, और इम्पोर्टेंट इश्यूज के ऊपर डिस्कशन होता था। द समिति वॉज एन एलोबरेट बॉडी दैट इलेक्ट द किंग। जो समिति है वो एक विस्तृत संस्था थी जो कि किसे इलेक्ट करती थी? किंग को, कि राजा कौन होगा। आर्मी चीफ एंड प्रीस्ट वर अपॉइंट टू असिस्ट द किंग। ठीक है, आर्मी चीफ को अपॉइंट किया जाता था, प्रिस्ट को अपॉइंट किया जाता था, जो असिस्ट करते थे राजा को। वन ऑफ द वर्क ऑफ किंग वाज गवेषणा। गवेषणा मीन्स वॉर। ठीक है, किंग का एक मेन वर्क क्या था? गवेषणा। गवेषणा का मतलब क्या है? वॉर। वॉर तो पता ही है, युद्ध, जो लड़ाई होती है। फ्रॉम ऋग्वेद वी गेट रेफरेंस ऑफ बैटल्स बिटवीन 10 किंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी। ठीक है, तो जो ऋग्वेद है हमें इसमें युद्ध के बारे में पता चलता है 10 राजाओं के बीच का, जो कि कहाँ हुआ था? रावी रिवर के पास। ऋग्वेदा प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट सोशल लाइफ ऑफ द आर्यंस। तो ऋग्वेद से हमें सोशल लाइफ पता चलता है आर्यंस का, पहले भी हमने पैराग्राफ में देखा ये। वन ऑफ द यूनिट ऑफ सोसाइटी वाज फैमिली। अभी सोसाइटी का एक यूनिट क्या है? फैमिली है। फैमिली से ही अलग अलग फैमिली मिलके सोसाइटी क्रिएट करती हैं। एंड फैमिली सिस्टम वॉज patriarchal एंड इट वाज ऑल्सो जॉइंट फैमिली सिस्टम। ठीक है, वो प्रचलन में था फैमिली सिस्टम, और बाद में जॉइंट फैमिली सिस्टम का भी सिस्टम था।
प्रचलन था। सोसाइटी वॉज नॉट डिवाइडेड इंटू कास्ट एंड रेसेस, ठीक है, सोसाइटी को किसी धर्म जाति के नाम पे कोई डिवीज़न नहीं था। सो ऑल वर इक्वल इन दिस सोसाइटी, तो सोसाइटी में सब इक्वल थे, सभी कास्ट इक्वल थी, ठीक है, जैसे ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं। देयर वॉज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ हाई एंड लो स्टेटस, ठीक है, हाई और लो स्टेटस का कोई भेदभाव नहीं था कि ये अमीर है, ये गरीब है, या इनकी जाति उच्च है, ये निम्न जाति के हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वुमेन हैड हाई स्टेटस इन सोसाइटी, और महिलाओं को उच्च दर्जा दिया जाता था। फेमिनिज्म वॉज देयर एंड वुमेन वर कंसिडर एज को वर्कर एंड देयर प्रेजेंस इन यज्ञ वॉज एसेंशियल। तो महिलाओं को स्पेशल स्टेटस और सोसाइटी में दिया जाता था, इसलिए उस समय जो महिलाओं का कार्य था वो पुरुषों के समान था, और कोई भी यज्ञ वगैरह होता था उसमें उनका प्रेजेंस, महिलाओं का प्रेजेंस इम्पॉर्टेंट था। दे कुड ऑल्सो स्टडी, वो भी पढ़ते थे। अमॉन्ग देम अल्फा, लोपमुद्रा, गोशा एटसेट्रा क्रिएट रिचा और ऑफ ऋग्वेद, तो ये सब भी ऋग्वेद क्रिएट करते थे। अलोप मुद्रा, गोशा है जो। गर्ल गॉट मैरिड ओनली व्हेन दे वर एडल्ट, और गर्ल जो है वो उनकी शादी कब होती थी, जब वो एडल्ट हो जाते थे, मीन्स अबव 14 ईयर्स के। मेंशन ऑफ वर्शिप ऑफ नेचर इज फाउंड इन ऋग्वेद, ठीक है, कि ये भी मेंशन किया गया ऋग्वेद में कि किसकी पूजा, नेचर की पूजा की जाती थी। वर्शिपिंग ऑफ इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य एटसेट्रा इज मेंशन इन ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में वो किसके वर्शिप बताया गया है, इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य, इन सब के बारे में। देयर इज मेंशन ऑफ उषा एज द गॉडेस ऑफ मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग के जो देवी हैं किसे कहा गया, उषा को, और अदिति एज द गॉडेस ऑफ इवनिंग, और अदिति शाम की देवी को कहा गया। काउस, हॉर्स एंड बुल्स हैव बीन डिस्कस्ड एट मैनी प्लेसेस इन ऋग्वेद, ऋग्वेद में इनके बारे में भी बताया गया है, किसके बारे में, बुल्स, काउ, हॉर्स के बारे में। एज कम्पेयर टू अदर एनिमल, हॉर्स हैव बीन मेंशन मोर टाइम्स, ठीक है, बाकी एनिमल्स के कंपेयर में घोड़ों के बारे में कुछ ज़्यादा बार बताया गया है। विच इंडिकेट इम्पोर्टेंस ऑफ पेस्टोरलिज्म इन देयर लाइफ्स। इट वॉज कॉमन अमॉन्ग द ट्राइबल्स, ठीक है, जो ट्राइबल्स थे उनमें ये कॉमन था। टू फाइट फॉर एनिमल, ठीक है, मतलब एनिमल्स के लिए युद्ध करना, लड़ना, उनको प्रोटेक्ट करना। प्रॉपर्टी वॉज मेनली डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कैटल, जो प्रॉपर्टी है वो किसके बेसिस पे डिवाइड होती थी, जिनके पास जितने पशु होते थे। एनिमल हस्बेंड्री वॉज डन कलेक्टिवली एंड एग्रीकल्चर वॉज सेकेंडरी इन द अर्ली स्टेज ऑफ ऋग्वेदिक एज। तो एनिमल जो हस्बेंड्री है वो फर्स्ट प्राइमरी वर्क था, और सेकेंडरी जो वर्क था वो था एग्रीकल्चर ऋग्वेद की एज में। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट से हम अपना इसका रिटन वर्क स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आप लोग अच्छे से चैप्टर समझ गए होंगे। थैंक यू।